भारत यूरोपीय संघ की बैठक में शिरकत। ब्रसल्स रवाना हुए पीएम मोदी 3 देशों का करेंगे विदेश दौरा। यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच हो सकता है फ्री कारोबार समझौता। 2012 में हुई थी आखिरी बैठक। पीएम मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। आतंकवाद समेत तमाम मुद्दों पर होगी बातचीत। 31 मार्च को वॉशिंगटन जाएंगे पीएम मोदी। परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। आतंकवाद और मुक्त व्यापार समझौते पर होगी चर्चा। सऊदी अरब होगा प्रधानमंत्री मोदी के 3 देशों के दौरे का अंतिम पड़ाव। 2 अप्रैल को 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे रियाद। पाकिस्तान से आई जेआईटी ने पूरी की पठानकोट हमले की जांच। आज दिल्ली में एनआईए अधिकारियों के साथ आ सकता है साझा बयान। करीब 4 घंटे पठानकोट में रही जेआईटी की टीम। एनआईए ने करवाया मौकाए वारदात का मुआयना। जेआईटी ने बामियाल बॉर्डर का भी किया मुआयना। पठानकोट पर हमला करने के लिए यहीं से घुसे थे आतंकी। पठानकोट के कोलिया गांव भी गई पाक से आई जेआईटी की टीम। यहीं से हुआ था सलविंदर सिंह का अपहरण। जेआईटी ने उस जगह का भी मुआयना किया जहां मिली थी ड्राइवर एकागर की लाश। आतंकियों ने की थी इनोवा के ड्राइवर की हत्या। जेआईटी टीम को अमृतसर से पठानकोट तक सड़क मार्ग से ले जाया गया। 6 बुलेट प्रूफ गाड़ियों से तय किया गया 118 किलोमीटर का रास्ता। जेआईटी को सड़क मार्ग से पठानकोट लेने जाने के पीछे एरियल व्यू से बचने की दी जा रही है दलील। एयरबेस का ज्यादातर हिस्सा सफेद पर्दे से ढका गया था। एनआईए के डीजी शरद कुमार के मुताबिक अब भारत की जांच टीम पाकिस्तान का करेगी दौरा। जल्द हो सकता है फैसला। जेआईटी जिस तरीके से भारत आई हुई है, क्या आप लोग भी वहां पर जांच करने के लिए जा रहे हैं? अभी फिलहाल तो कोई ऐसी प्रोग्राम है नहीं, बट हाँ निश्चित रूप से हम लोग भी जाएंगे। बीएसएफ के जवानों ने गुरदासपुर सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को दबोचा। बसंतर बॉर्डर पोस्ट से कर रहा था घुसपैठ। 2 मोबाइल और सिम बरामद। उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत। 31 मार्च को बहुमत साबित करने का मौका। बागी विधायक भी वोटिंग में लेंगे हिस्सा। सीलबंद लिफाफे में रखे जाएंगे बागी विधायकों के वोट। बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे नैनीताल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार। हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस में ऊहापोह। बागी विधायकों को वोटिंग अधिकार देने के फैसले को 2 जजों की बेंच में चुनौती देने की तैयारी है। मोदी सरकार भी नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को देगी चुनौती। आज डबल बेंच में याचिका देंगे अटॉर्नी जनरल। उत्तराखंड में केंद्र में लगाया था राष्ट्रपति शासन। शक्ति परीक्षण के कोर्ट के फैसले को डबल बेंच में दी जाएगी चुनौती। मौजूदा फैसले में राष्ट्रपति शासन को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर हरीश रावत ने जताई खुशी। कहा सदन में साबित करेंगे बहुमत। उत्तराखंड को लेकर राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। कहा गैर एनडीए पार्टियों को बनाया जा रहा है टारगेट। उत्तराखंड संकट को लेकर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों को तोड़ा। 70 सदस्यों वाली उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस के थे 36 विधायक। 9 विधायकों ने की थी बगावत। स्पीकर ने किया था सस्पेंड। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस ने मनाया काला दिवस। ऋषिकेश में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ की नारेबाजी। सुप्रीम कोर्ट में भी आज उठ सकता है उत्तराखंड के सियासी घमासान का मुद्दा। केंद्र सरकार दे सकती है याचिका। हरीश रावत आज 27 कांग्रेस विधायकों के साथ करेंगे बैठक। तय होगी आगे की रणनीति। बीजेपी विधायकों की आज देहरादून में बैठक। दोपहर 1 बजे होगी मीटिंग। कल अजय भट्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज असम में करेंगे चुनावी रैली। अमगूरी और विश्वनाथ चिरियाली में होगी सोनिया की सभा। पहले जोरहाट से अमगूरी जाएंगे सोनिया। सुबह 11 बजे करेंगे चुनावी रैली। फिर विश्वनाथ चिरियाली में दोपहर 1 बजे एक रैली को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में मंगलवार को दिखी बड़ी चूक। हेलीकॉप्टर लैंड करते वक्त खाली बोरे उड़ने से बाल बाल बचा था हादसा। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के बेटे नरेंद्र के अंतिम संस्कार में नवादा पहुंचे थे शिवराज। इसी दौरान दिखी चूक। गनीमत रही उड़ते बोरे हेलीकॉप्टर के पंखे में नहीं फंसे। फिर विवाद में गिरी राधे मां। मुंबई में अंधेरी कोर्ट के आदेश पर एयरपोर्ट पुलिस ने राधे मां पर दर्ज किया आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा।
असद पटेल नाम के शख्स ने राधिमा के खिलाफ कोर्ट में दी थी याचिका। जेट एयरवेज की फ्लाइट में त्रिशूल लेकर सफर करने को बनाया था मुद्दा। 9 अगस्त 2015 का है वाकया। राधिमा जेट एयरवेज के विमान में त्रिशूल के साथ औरंगाबाद से मुंबई आई थी। पुलिस ने असद की शिकायत को नहीं दी थी तवज्जो। दिल्ली विधानसभा में बजट पर चर्चा आज। सीएम अरविंद केजरीवाल सवालों के जवाब देने के साथ बता सकते हैं सरकार का अगले साल का एजेंडा। आरएसएस प्रमुख को ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने मस्जिद आने का दिया न्योता। कल लखनऊ में भागवत से मिली थी शाइस्ता। लखनऊ दौरे पर बोले संघ प्रमुख, सेवा ही है आरएसएस का धर्म। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का फिर विवादित बयान। कहा, जिन्हें भारत माता की जय बोलने में दिक्कत, उन्हें ना तो भारत में रहने का हक, ना ही अपनी मां के बारे में सही जानकारी। भारत माता की जयकार करने में जिनको संकोच होता है, कारण है मुझे तो उनके पैदा होने में भी संदेह होता है कि उनको अपनी मां पर भी संदेह है। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। चिटफंडियों को करोड़ों में पेंटिंग बेचने का मुद्दा उठाया। कहा, नहीं हुआ राज्य का विकास। ममता ने अमित शाह पर किया पलटवार। आसनसोल की रैली में कहा, बीजेपी नेताओं के पास भाषण देने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं। बिहार में एनडीए के सहयोगियों की अहम बैठक। एलजेपी, आरएलएसपी और हम पार्टी नेता हुए शामिल। बीजेपी को नहीं था न्योता। रामविलास पासवान, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी बैठक में हुए शामिल। बिहार में नए सियासी विकल्प का कयास। अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा ने खट्टर सरकार को दिया अल्टीमेटम। 6 अप्रैल तक जाट प्रदर्शनकारियों पर केस वापस नहीं होने पर होगा जेल भरो आंदोलन। अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी में गूंजा आजादी का नारा। 25 छात्रों और 2 शिक्षकों की रिहाई पर हुई नारेबाजी। आज दिल्ली में गरमाएगा हैदराबाद विश्वविद्यालय का मुद्दा। रोहित वेमुला की मौत के मुद्दे पर लेफ्ट समर्थक छात्र मंडी हाउस से राष्ट्रपति भवन तक निकालेंगे मार्च। लेफ्ट समर्थक छात्रों की मांग, हैदराबाद विश्वविद्यालय के वीसी अप्पा राव को पद से हटाया जाए। दोपहर 1 बजे शुरू होगा मार्च। जेएनयू में अब नया विवाद। होली के विरोध में लगाया पोस्टर। त्योहारों को बताया महिला विरोधी। जेएनयू में फॉर यानी फ्लेम्स ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप की ओर से लगाया गया पोस्टर। होलिका दहन को बताया दलित महिलाओं का अपमान। सुप्रीम कोर्ट में आज विजय माल्या के देश नहीं छोड़ने से जुड़ी बैंकों की याचिका पर सुनवाई। पहले ही देश छोड़ चुके हैं माल्या। बैंकों को नया दिशा निर्देश की उम्मीद। कॉल ड्रॉप मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। मोबाइल कंपनियों ने हर्जाने के फैसले के खिलाफ दी है याचिका। एनजीटी कोर्ट में रेलवे ट्रैक के किनारे बनी अवैध झुग्गियां हटाने के मुद्दे पर सुनवाई। रेलवे ने दिल्ली सरकार की नाकामी का उठाया मुद्दा। 2003 में रेलवे ट्रैक के करीब 250 झुग्गियां हटाने के लिए रेलवे ने दिल्ली सरकार से की थी अपील। 11 करोड़ रुपए भी कराए थे मुहैया। खबर के मुताबिक रेलवे ट्रैक के करीब अवैध झुग्गियों का आंकड़ा बेतहासा बढ़ा। 250 से बढ़कर अब 4500 तक पहुंचा। यमुना के प्रदूषण मुद्दे पर भी एनजीटी में सुनवाई। एनजीटी ने पहले जल बोर्ड का दिया था आदेश, किसी भी प्रोजेक्ट में खर्च न किए जाए अतिरिक्त पैसे। प्रतिबंधित दवाओं से जुड़ी याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। विक्स एक्शन 500 और डीकोल टोटल जैसी दवाओं का मुद्दा। चौथे वित्त आयोग से जुड़ी याचिका पर भी आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सहारा ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। अदालत ने सेबी को दिया सहारा की 40,000 करोड़ की संपत्ति बेचने का आदेश। सहारा समूह की गैर विवादित संपत्तियों की होगी नीलामी। एक्सपर्ट एजेंसियां करेंगी सेबी की मदद। महाराष्ट्र के निलंबित बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष गणेश पांडे के छेड़खानी मामले की जांच राज्य महिला आयोग को सौंपी गई। पार्टी की महिला कार्यकर्ता ने लगाया था आरोप। विधायक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कड्डू के खिलाफ केस दर्ज। मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी बीआर गावित से मारपीट का आरोप। मारपीट की घटना से मंत्रालय के कर्मचारी नाराज। हड़ताल पर गए विधायक ओम प्रकाश ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया। गुजरात के कच्छ में सुरक्षा बलों ने 4 संदिग्धों को पकड़ा। सैटेलाइट फोन के जरिए सीमा पार से बातचीत का मिला था सिग्नल। असम के मनकाचार में बम धमाके से मची अफरा तफरी। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के चुनाव कार्यालय के पास हुआ धमाका।
यूपी में समाजवादी पार्टी की प्रदेश महिला सचिव फहमीदा खान ने खुद कानून हाथ में लिया। फतेहपुर जिला अस्पताल में दलाली की आरोपी महिलाओं को पीटा। एसपी प्रदेश महिला सचिव ने डॉक्टरों पर भी लगाया आरोप। कहा, दलाल महिलाओं के साथ मिलकर मरीजों से पैसे ऐंठते हैं। पिटाई पर बोली फहमीदा खान, कानून हाथ में हो या नहीं, जो दलाली करेगा उसकी यही गति होगी। हर हफ्ते हम छापा मारेंगे, जो भी दलाली करता हमको मिल गया उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे। सीएमएस ने घटना से झाड़ा पल्ला। कहा, अस्पताल में ही मौजूद था, ऐसी कोई घटना नहीं घटी। मुरादाबाद में यूपी सहकारी गन्ना संघ के अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव की जीत के जश्न में हाईवे पर लगा जाम। समर्थकों ने हाईवे पर उड़ाए नोट, की आतिशबाजी। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से सस्ती हो जाएगी शराब। अखिलेश सरकार ने कीमत में 5 से 25% तक कमी का किया है फैसला। बीरभूम में 2 बच्चों के झगड़े में एक बच्चे की मां ने मासूम बच्चे की काटी जीभ। अस्पताल में भर्ती है बच्चा। अहमदाबाद के एक स्कूल में वाटर कूलर में करंट आने से 7 साल के मासूम हर्षल की मौत। पानी पीने गया था बच्चा। हर्षल की मौत के लिए परिजनों ने स्कूल प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। लापरवाही का लगाया आरोप। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के तैमूर नगर में होली के दिन हुई महिला की मौत खुदकुशी नहीं, हत्या थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। पुलिस ने मृतक महिला के पति को किया गिरफ्तार। पहली पत्नी के कत्ल का भी हुआ खुलासा। 7 साल काटी थी जेल की सजा। दिल्ली के पालम इलाके से एक तांत्रिक गिरफ्तार। एक महिला से रेप का आरोप। दिल्ली के पौश इलाके ग्रेटर कैलाश से यूएई की रहने वाली युवती लापता। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया। सीसीटीवी की जांच में जुटी। जोधपुर में मंदिर में चोरी की वारदात। भगवान की मूर्ति से कीमती जेवर चुराकर फरार हुए। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। राजस्थान के दौसा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने घूसखोर अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ा। 50,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। राजस्थान के जालौर में एसीबी ने डिवीजन अकाउंटेंट को किया गिरफ्तार। 2500 रुपए रिश्वत लेने का आरोप। बिहार के समस्तीपुर में एक शख्स गिरफ्तार। 2 बच्चियों को बेचने का आरोप। यूपी के गोंडा में बेची थी लड़कियां। यूपी के टुंडला में फर्नीचर के एक गोदाम में आग लगने से बड़ा हादसा। 12 साल की एक बच्ची की मौत, लाखों का नुकसान। दिल्ली में लूट के आरोप में एक वेट लिफ्टर गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड के खर्चे पूरा करने के लिए लूट की वारदातों को देता था अंजाम। लखनऊ के काकोरी में बुजुर्ग दंपत्ति का शव मिलने से हड़कंप। घर के भीतर मिली दोनों की लाश। उन्नाव का रहने वाला एक युवक मलेशिया में 2 महीने से लापता। घर वालों ने सरकार से लगाई गुहार। धौलपुर के पास तमिलनाडु एक्सप्रेस में बेटी के साथ जा रहे पिता से पेंट्री कार के कर्मचारियों ने की मारपीट। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में करंट लगने से दंपत्ति की मौत। घर में पसरा माता। मुंबई से सटे ठाणे में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार ने स्कूटर को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। मुंबई में बिजनेस टुडे, मनी टुडे फाइनेंशियल अवार्ड का ऐलान। एचडीएफसी, कोटक और एसबीआई बैंक अलग अलग कैटेगरी में सम्मानित। कार्यक्रम के दौरान बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन विनोद राय के साथ इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी भी रहे मौजूद। PSBs, in my opinion, have been used as milk cows for the politicians with loan mailers and now for favored corporate titans. गोवा के डिफेंस एक्सपो में देश विदेश की 1000 कंपनियां जुटी। अपने उत्पादों का किया प्रदर्शन। विराट कोहली ने मासूम जीवा के साथ इंस्टाग्राम पर पोस्ट की फोटो। धोनी की बेटी है जीवा। वर्ल्ड T20 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आज। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होगी टक्कर। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में होगी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की भिड़ंत। शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच। न्यूजीलैंड को स्पिनर मिशेल स्टेनर और सोडी की अगुवाई में जीत का भरोसा। भारत के खिलाफ मैच में न्यूजीलैंड के स्पिनर ने झटके थे 9 विकेट।
इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज रूट और जोस बटलर पर होगी नजर। गेंदबाज क्रिस जॉर्डन और बेन स्टोक्स कीवी टीम पर बरपा सकते हैं कहर। लीग मैचों में न्यूजीलैंड ने अपने सभी मैच जीते थे, जबकि इंग्लैंड की टीम को 4 मैचों में से 1 में हार का करना पड़ा था सामना। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार।